तो आखिर कैसे स्कॉट ट्रूमैन यानी कि पावर रेंजर्स आरपीएम का रेंजर रेड अपने डायमेंशन से पावर रेंजर समुराई के मेन यूनिवर्स में आ पहुंचा, और कैसे हमने आज तक का सबसे बेस्ट दो रेड रेंजर के बीच का सबसे बड़ा क्लैश देखा, और आखिर क्या थी वो डील जो मास्टर जेंड्रेड और प्रोफेसर कॉक के बीच हुई। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम ये सब जानेंगे, क्योंकि आज तुम्हारा ये कमांडर शुभम एक्सप्लेन करने जा रहा है एंटायर स्टोरी ऑफ पावर रेंजर समुराई क्लैश ऑफ द रेड रेंजर। हालांकि मेरी लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने कुछ खास प्यार दिखाया नहीं, जिसके लिए मैं बस यही कहूंगा कि प्लीज यार, बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। तो चलो अब तुम सब अपनी टिकट लगाकर बैठ जाओ, क्योंकि पावर रेंजर्स की हिस्ट्री की सबसे बिगेस्ट क्लैश की स्टोरी शुरू होने वाली है। तो ये कहानी शुरू होती है आरपीएम के पोस्ट अपोक्लिप्टिक क्या बोल रहा है? क्लियर बोल। अबे यार एक मिनट। Post apocalyptic. अर्थ से, जहां हमारा आरपीएम का रेड रेंजर यानी कि स्कॉट ट्रूमैन मेगाजॉर्ड में प्रोफेसर कॉग जो कि वेंजर्स का जनरल था उससे फाइट कर रहा था, जिसमें स्कॉट की बुरी तरह से हार हो जाती है। एंड अब प्रोफेसर कॉग रेंजर रेड को बताता है कि भाई वो तो चला दूसरे डायमेंशन में किसी और से मौत की सौदेबाजी करने के लिए। दरअसल प्रोफेसर कॉग चाहता था कि इस अर्थ पे जो कुछ बचे कुछ इंसान हैं उनका भी खात्मा किसी तरह से जल्द ही हो जाए। एंड अब स्कॉट भी ठानता है कि वो भी प्रोफेसर कॉग के पीछे पीछे दूसरे डायमेंशन में जाएगा ताकि प्रोफेसर कॉग के मंसूबों पर पानी फेर सके। देन अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि प्रोफेसर कॉग अपने ग्राइंडर रोबोट की सेना के साथ राजधानी एक्सप्रेस पकड़कर हमारे पावर रेंजर समुराई के मेन यूनिवर्स में आ धमकता है। एंड अब उसे यहाँ मिलना है मास्टर जेंड्रेड से। एंड अब हम देखते हैं कि पैनोरामा सिटी में शार्कजो नाम का एक नाइलॉग हमला कर देता है। तभी हमारे समुराई रेंजर्स वहाँ एंट्री लेते हैं एंड देखते ही देखते शार्कजो रेंजर्स के सामने पूरी बिल्डिंग ही उड़ा देता है। तभी वहाँ एंटोनियो यानी कि हमारा गोल्ड रेंजर एंट्री लेता है एंड रेंजर्स को कहता है कि टेंशन न लो, इसे मैं देखता हूँ। पर उल्टा शार्कजो ही एंटोनियो को तभी ऐसे देख लेता है, यानी कि उसे सूद देता है। एंड अब शार्कजो एक एक करके बाकी की रेंजर्स को भी धोने लग जाता है, यहाँ तक कि माइक का तो छोटा भी कर देता है। आई मीन माइक की तलवार तोड़कर उसकी तलवार को छोटा कर देता है। एंड ये लड़ाई हो ही रही होती है कि इतने में ही हमारा ये नाइलॉग सूख जाता है, जिसकी वजह से वो वापस गीला और लाल होने के लिए पाताल लोक में जाने के लिए एक दरार से भाग निकलता है। एंड ये सब करते हुए प्रोफेसर कॉग भी उसे देख लेता है, जो कि ग्राइंडर्स की सेना को पृथ्वी पर छोड़कर उसी दरार से पाताल लोक में मास्टर जेंड्रेड से मिलने के लिए चला जाता है, जहां मास्टर जेंड्रेड ऑलरेडी पृथ्वी पर हमला करने के लिए प्लान बना रहा था, जिसके लिए नाइलॉक्स की एक सेना पहले से ही तैयार थी। एंड इस सेना को लीड करने वाला था जनरल गट, जो कि समहाउ किसी तरह का हिप्पोपोटामस लग रहा था। तभी वहाँ प्रोफेसर कॉग आ जाता है, जो मास्टर जेंड्रेड से थोड़ी सी मदद मांगने और थोड़ी सी मदद करने आया था। दरअसल प्रोफेसर कॉग को जेंड्रेड का पानी कि जेंड्रेड की जेंजू नदी का पानी चाहिए था, जिससे वो अपने अर्थ के बचे कुछ इंसानों का भी खात्मा कर सके। एंड इसके बदले प्रोफेसर कॉग मास्टर जेंड्रेड को ऑफर देता है कि वो जनरल गट के साथ मिलकर तुम्हारे समुराई रेंजर्स का खात्मा कर देगा, यानी कि एक तरफ से तुम शहर पे हमला करना, वहीं दूसरी तरफ से अपन समुराई रेंजर्स को मार गिराएगा। जिसे देख मास्टर जेंड्रेड कहता है कि चल 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 चल। पर somehow ये डील फाइनली लॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति पकड़ के हमारा स्कॉट ट्रूमैन भी पावर रेंजर समुराई के मेन यूनिवर्स में आ जाता है। वही हमारे समुराई रेंजर्स आइसक्रीम के एंड केविन गाजर से मजे ले रहा था, के गाजर के मजे ले रहा था। पर तभी ग्राइंडर्स रोबोट शहर में तबाही मचाने लग जाते हैं। अब कॉग ने कहा था इन्हें कि यहाँ मेरा इंतजार करना, चाहते तो ये चुपचाप इंतजार कर सकते थे, पर इनकी ग्रांड मस्ती तो देखो। खैर हमारे समुराई रेंजर्स यहाँ सही वक्त पर पहुंच जाते हैं, पर नाइलॉक्स की जगह इन रोबोट्स को देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उनका रिएक्शन ये होता है कि ये क्या है। खैर हमारे रेंजर्स इन रोबोट से भी लड़ते हैं, पर इनकी मेटालिक बॉडी पर हमारे रेंजर्स के सारे स्वॉट अटैक नाकाम साबित हो रहे थे। तभी अचानक वहां एक और रेड रेंजर आ जाता है, जो इन रोबोट्स को अपने नाइट्रो ब्लास्टर से मार गिराता है। एंड ये रेड रेंजर कोई और नहीं बल्कि आरपीएम से स्कॉट ट्रूमैन होता है, जो गजब का ऑरा फार्म करते हुए अपना जलवा बिखेरता है एंड सभी ग्राइंडर्स को ग्राइंड कर देता है। एंड अब इस अचानक आए रेंजर रेड पर केविन, माइक एंड जेडन को तो डाउट होता है, पर मिया एंड एमिली तो मानो इसके दीवाने हो जाते हैं। जहां मिया स्कॉट को ऑफर करते हैं कि वो उसे अपना कबाड़ा
टाइम की खाना खिलाएगी। वहीं एमिली उसे ऑफर देती है कि वो उसका सर दबाएगी, जिसे देखकर माइक का पिछवाड़ा जल जाता है। अब तुम्हें नोटिस किया होगा कि ये स्कॉट ट्रूमैन डीमॉर्फ हो ही नहीं रहा है। इसका ये बड़ा ही बकवास सा रीजन देता है कि अचानक एपोकलिप्टिक एनवायरमेंट से निकल इस बढ़िया एनवायरमेंट में आ जाने की वजह से शायद वो यहाँ सांस न ले पाए, इसलिए वो डीमॉर्फ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें अपने इस भाई का काम पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा हाइप दो, शेयर एंड कमेंट में अपने वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट्स जरूर देना। एंड कोई खास डिमांड हो तो खुलकर कहना यार, मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अब स्कॉट बताता है कि वो रोबोट्स उसके डायमेंशन से यहाँ आए हैं और साथ ही यहाँ प्रोफेसर कॉक भी आया है एंड वो अकेला ही है जो उनका मुकाबला कर सकता है। तुम और तुम्हारे पुराने जमाने के हथियार किसी काम के नहीं। मतलब कि भाई साहब मखमल के रुमाल में लपेट कर हमारे समर रेंजर्स की आलोचना कर रहा है साड़ा। अब एमिली एंड मिया इस रेंजर रेड को शिवा हाउस ले जाते हैं, जहां हमारे मास्टर जी भी इस नए रेंजर को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं स्कॉट भी मास्टर की बाइक को देखकर लार टपकाने लग जाता है एंड उस बाइक पर अपनी गंदी नजर गाड़ देता है। अब ये रेंजर्स यहाँ शिवा हाउस में थोड़ा आराम करते हैं। वहीं मास्टर ज़ैंडेड सर्जेंट रेड को बुलाता है ताकि वो प्रोफेसर कॉक की थोड़ी मदद कर सके। एंड तभी प्रोफेसर कॉक एंटोनियो को अकेला देख उस पर ग्राइंडर से हमला करवाते हैं एंड गैप सेंसर बजते ही स्कॉट भी मास्टर जी की बाइक लेकर तालाब किनारे ग्राइंडर से लड़ने पहुंच जाता है, जहां स्कॉट सभी ग्राइंडर्स को ठिकाने लगा देता है और प्रोफेसर कॉक से लड़ने लगता है। एंड तभी हमारे बाकी के सब रेंजर्स भी वहां पहुंच जाते हैं एंड कॉक ससुरे से लड़ने लगते हैं, जहां उन्हें कॉक चाचा और ज़ैंडर दादा की डील के बारे में पता चलता है। एंड कॉक बताता है कि वो तुम्हारी दुनिया को भी वैसे ही खत्म करेगा जैसे उसने रेंजर रेड की दुनिया को खत्म करा था। एंड इसी बीच कॉक मौका देखकर स्कॉट एंड जेडन पर हिप्नोपोल्ट से हमला कर देता है एंड वो स्कॉट एंड जेडन को एक दूसरे डायमेंशन भेजने के लिए वोर्टेक्स को ओपन करता है, पर जेडन की टीम जेडन को बचाने के लिए वोर्टेक्स का सामना करती है, जिसके वजह से वो खुद ही वोर्टेक्स में चले जाते हैं एंड पहुंच जाते हैं आरपीएम वर्ल्ड में, जिसकी वजह से स्कॉट और जेडन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। पर इस लड़ाई के दौरान जेडन स्कॉट की कभी हार न मानने वाली रेंजर स्पिरिट से इम्प्रेस हो जाता है। वहीं जेडन की टीम के बलिदान की वजह से स्कॉट भी जेडन से इम्प्रेस हो जाता है एंड फाइनली दोनों एक दूसरे पे भरोसा करने लगते हैं एंड दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब आगे क्या करना है ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए दोनों ही रेड रेंजर शिवा हाउस पहुंचते हैं, पर जैसे ही शिवा हाउस पहुंचते हैं जेडन एंड स्कॉट दोनों के बिहेवियर में कुछ गड़बड़ी लगती है, जहां स्कॉट एंड जेडन दोनों ही एक दूसरे को समुराई टीम के वोटर्स में चले जाने के लिए ब्लेम करने लगते हैं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूं। दरअसल इन दोनों के बिहेवियर में चेंज इसलिए है क्योंकि प्रोफेसर कॉक ने इन दोनों पर हिप्नोबोल्ट से हमला कर दिया था, जिसका असर ये होने वाला है कि इन दोनों में एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ती चली जाएगी और आखिरकार ये दोनों एक दूसरे को जान से मार डालेंगे और प्रोफेसर कॉक तो यही चाहता था। वहीं पाताल लोक के मास्टर ज़ैंडर प्रोफेसर कॉक के इस काम से बहुत खुश है एंड समर रेंजर्स के टेलीपोर्ट हो जाने के कारण उसका पृथ्वी पर हमला करना और भी आसान हो गया था, इसलिए ज़ैंडर जनरल गट को हमला करने के लिए ऑर्डर दे देता है। वहीं कॉक भी सेंजू नदी का पानी अपने डायमेंशन में भेजना शुरू कर देता है ताकि आरपीएम अर्थ के इंसानों के पानी में जल्द से जल्द जहर घुल सके। तभी अगले दिन ग्राइंडर एंड नाइलॉक की विशाल सेना पेनोरमा सिटी पर हमला कर देती है, जिसे रोकने के लिए जेडन अपने चेतक घोड़े पर निकलता है एंड स्कॉट भी फिर से मास्टर जी की फटफटी लेकर निकल पड़ता है एंड देखते ही देखते इन दोनों में सबसे पहले पहुंचने की रेस लग जाती है एंड सच में ये रेस देखने लायक थी और जेडन अपना ऑरा एक बार फिर से फार्म करते हुए रेस को जीत जाता है एंड मैदान में कूद नाइलॉक और ग्राइंडर्स की आर्मी से अकेले लड़ना शुरू कर देता है। पर स्कॉट ये सब देख के नाखुश हो जाता है एंड ये लसन का बोरा ग्राइंडर से लड़ने के बजाय अपने जेडन से ही लड़ने लग जाता है, ये कहते हुए कि सुन पे जेडन, ये लड़ाई मेरी है, तू अपनी ये समुराईगिरी कहीं और दिखा। तभी जेडन कहता है कि देख बे आरबीएम के पौधे, मेरा तुझसे लड़ने का मूड वूड बिल्कुल भी नहीं है, पर हिप्नोपोल की वजह से मजबूरन इन दोनों को लड़ना पड़ता है और इन्हें लड़ता देख प्रोफेसर कॉग और सार्जेंट ट्रेड दोनों ही खुश हो रहे होते हैं एंड फाइनली स्कॉट जेडन पर नाइट्रो ब्लास्ट से एंड जेडन स्कॉट पर अपने स्वॉर्ड से फाइनल अटैक करते हैं, जिससे इन दोनों को कुछ नहीं होता। ये क्या हो गया? ये क्या? क्योंकि जेडन के पास स्कॉट का दिया हुआ मेटालिक प्लेट था एंड स्कॉट के पास मास्टर का दिया हुआ सिंबल पावर एंड बूम, हमें पता चलता है कि ये दोनों कॉक के सामने दुश्मनी का दिखावा कर रहे थे।
दरअसल पिछली रात जब ये दोनों कोजी होते हुए अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, तभी हमारे मास्टर जी ने अपने सिंपल पावर से इन पर से हिप्नोबोर्ड के जहर का असर खत्म कर दिया था। और ये सारा नाटक देख के तो प्रोफेसर कॉग के होश उड़ जाते हैं। एंड अब वही होता है जो होता आया है। जेडन एंड स्कॉट दोनों ही ग्राइंडर्स और नाइलॉक दोनों की ही गांव दोनों को ही तबीयत से सूतने लग जाते हैं। पर तब ये ग्राइंडर्स बाइक बनकर इन पर हमला कर देते हैं। पर अपना जेडन भी कहाँ कम था, भाई साहब सिंबल पावर से चमचमाती हुई रेड फरारी बुला लेता है। एंड अगेन ये दोनों इनकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं एंड साथ ही जनरल रेड का भी टायर पंचर कर देते हैं। एंड अब आती है बारी प्रोफेसर कॉग की, जिससे निपटने के लिए जेडन सुपर समुराई मोड में आ जाता है एंड जेडन स्कॉट को भी एक शॉक टेस्ट देता है, जिससे वो शॉक अटैक मोड में आ जाता है। एंड अब स्कॉट सही मायनों में हीरो लग रहा था। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट बता। एंड अब हमारे दोनों ही रेड रेंजर्स कमाल का टीम वर्क दिखाते हैं एंड प्रोफेसर कॉग की एक नहीं चलने देते। तभी वहां एक पोर्टल खुलता है जिसमें से मेरी एमिली की हमारी समुराई टीम टेलीपोर्ट होती है। एंड एक बार फिर इन सातों रेंजर की कमाल की यूनिटी एंड टीम स्पिरिट हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सार्जेंट ट्रेड और प्रोफेसर कॉग दोनों का ही खात्मा हो जाता है। ट्रेड और कॉग का गेम बचाने के बाद रेंजर्स असली लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, यानी कि जनरल टर्ड और उसकी बैंगनी नाइलॉक आर्मी से मुकाबला। अब इस महायुद्ध में लड़ने के लिए और अपने ऑरा फार्म करने के लिए हमारे पांचों मेन समुराई रेंजर्स अपने वॉर हॉर्सेस को बुलवाते हैं। वही एंटोनियो और स्कॉट रेड फरारी में सवारी करते हुए इस नाइलॉक आर्मी का सामना करते हैं एंड चुन चुन कर ये हर एक नाइलॉक को मारना शुरू कर देते हैं। एंड ये रेंजर्स जेडन का रास्ता साफ करते हुए जेडन को जनरल टर्ड तक पहुंचाते हैं, जहां जेडन पर टर्ड थोड़ा सा भारी पड़ता है। अब पड़े भी क्यों ना, ये है ही इतना भारी भरकम। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। यहाँ तक कि जेडन अपने फायर स्मैशर से भी इसका सामना नहीं कर पाता और देखते ही देखते जेडन जमीन पर ढेर हो जाता है। पर अपना जेडन शिबा यानी कि रेड समुराई रेंजर इतनी जल्दी कैसे हार सकता था। तभी जेडन यहाँ पर दिमाग चलाता है और पलक झपकते ही जेडन शॉक डिस्क का इस्तेमाल कर शॉक अटैक मोड में आ जाता है। एंड वो यहाँ टर्ड से पूछता है कि ये तुम मेरी शॉक स्वॉर्ड देख रहे हो? तो टर्ड कहता है कि मैं तुम्हारी चमचमाती तलवार से नहीं डरने वाला। एंड तब जेडन कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए। एंड इसके अगले सेकंड ही जेडन अपने शॉक स्वॉर्ड से एक ही वार में पूरी नाइलॉक सेना को मार गिराता है। एंड सच में जेडन का ये मूव माइंड ब्लोइंग था, जिसे देख टर्ड की गांव के टर्ड की भी फट जाती है। एंड हमारे पांचों रेंजर्स अपने फाइनल मूव से जनरल टर्ड को मार गिराते हैं। पर इसके अगले सेकंड ही टर्ड का बड़ा हो जाता है, के जनरल टर्ड का साइज बड़ा हो जाता है। एंड तभी हमारे रेंजर्स भी बैटल विंग मेगाजॉर्ड का यूज करते हैं और एक फाइन स्लैश से ही इस टर्ड को मार गिराते हैं। एक मिनट, ये क्या असली चीज दिखाने लग गया ये लौंडा? सॉरी गाइस, ये अभी मरा नहीं है। ये टर्ड अपने विशाल सुपर सर्पेंट से बैटल विंग कॉम्बिनेशन को तोड़ देता है। एंड ये टर्ड का विशाल टर्ड का ये विशाल सांप रेंजर्स पर थोड़ा भारी पड़ता है, पर अपने रेंजर्स टर्ड के इस विशाल सांप का भी अच्छा इलाज करते हैं और शॉक जॉर्ड से टर्ड की इस लॉकी को काट देते हैं। एंड समुराई आर्टिलरी मोड में जनरल टर्ड को शॉक स्वॉर्ड स्लैश का यूज कर बीच से ही काट डालते हैं। एंड फाइनली हमारे रेंजर्स ये महायुद्ध भी जीत जाते हैं। एंड इसके बाद जेडन अपना आइकॉनिक डायलॉग कहता है, सामुराई रेंजर्स, जीत हमारी हुई। तो भाई प्रोफेसर कॉग भी मारा गया, ग्राइंडर्स भी ग्राइंड हो गए। प्रोफेसर कॉग और मास्टर जेंडर की डील की भी धज्जियां उड़ गई। दोनों रेड रेंजर के बीच क्लैश भी दोस्ती में बदल गया और जनरल टर्ड भी मारा गया, जिसके साथ ही क्लैश ऑफ द रेड रेंजर की मूवी एक हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है। जिसके बाद हमारे समुराई रेंजर्स स्कॉट ट्रूमैन को सी ऑफ करने आते हैं और इसकी संपूर्ण क्रांति की टिकट करवाकर इसे संपूर्ण क्रांति में बैठाकर उसे बढ़िया से गुड बाय कहते हैं। तो इसी के साथ क्लैश ऑफ द रेड रेंजर की ये स्टोरी खत्म होती है। आई होप कि तुम्हें ये जरूर पसंद आई होगी। एंड मैं यानी कि कमांडर शुभम तुमसे अलविदा लेता हूँ एंड एक नई स्टोरी या किसी और पावर रेंजर के एंटायर स्टोरी पर काम करता हूँ। तुम चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें किस पावर रेंजर की एंटायर स्टोरी जाननी है, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि क्या करना है। वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। एंड अगर चैनल पर नए हो तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए फैक्ट ट्रैक को सब्सक्राइब कर लो।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पावर रेंजर की दुनिया में। तब तक के लिए सामुराइजर गो गो सामुराई।